नमस्कार दोस्तों, हॉन्टेड स्टोरी 7 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको और आप सभी के परिवार को मेरी ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। आस्था कॉलोनी के हर घर में दिवाली की तैयारियां जोरों पर थी। कॉलोनी के सारे बच्चे बहुत खुश थे। सभी ने पहले ही पटाखे खरीद लिए थे, पर इसी कॉलोनी के एक घर में 12 साल का एक लड़का जिसका नाम शुभम है, वो गुमसुम बैठा हुआ है। शुभम के पापा उसके कमरे में आते हैं। वो शुभम के लिए बहुत सारे पटाखे और मिठाइयाँ लाए थे। वो शुभम को पटाखे और मिठाइयाँ देते हैं, पर शुभम उन पे ध्यान नहीं देता। वो बस चुपचाप बैठा हुआ था। उसके पापा निराश चेहरा लिए कमरे से बाहर चले जाते हैं। शुभम के घर में 3 ही लोग थे, उसके मम्मी पापा और वो। शुभम के पापा सरकारी महकमे में काम करते थे, जिसकी वजह से उनका ट्रांसफ़र कई बार एक जगह से दूसरी जगह पर होता रहता था। शुभम शुरू से ही ऐसा बच्चा था जो बहुत जल्द लोगों से खुलकर बात नहीं कर पाता था। उसे दूसरे बच्चों से दोस्ती करने में भी बहुत दिक्कत होती थी। अगर वो दोस्त बना भी लेता था तो उसके पापा की जॉब की वजह से बार बार उन्हें घर बदलते रहना पड़ता था और शुभम फिर नई जगह पे नए दोस्त नहीं बना पाता था। इस चीज़ को देखते हुए उसके पापा ने सरकारी क्वार्टर छोड़ अपना घर लेने की सोची, जिससे शुभम एक ही जगह पर रहकर पढ़ाई कर सके और दोस्त भी बना ले। उसके पापा ने पास ही की एक कॉलोनी जिसका नाम आस्था कॉलोनी था, वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत 3 BHK फ्लैट खरीद लिया और दिवाली के करीब एक हफ्ता पहले ही वो लोग अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। पर हर बार की तरह शुभम को यहाँ पर भी नए दोस्त बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो बस स्कूल से घर और घर से स्कूल जाता। एक दिन स्कूल से आते वक्त उसे अपनी कॉलोनी के बगल में एक खाली मैदान दिखाई देता है, जहाँ पर उसी की उम्र का एक लड़का जिसके पास फुटबॉल थी गुमसुम सा बैठा हुआ था। शुभम को वो लड़का अपनी तरह लगता है और वो उसके पास जाता है। शुभम को देखकर वो लड़का बोल पड़ता है, तुम्हारा भी मेरी तरह कोई दोस्त नहीं है क्या? शुभम कहता है, हाँ। वो लड़का शुभम को अपना नाम बताता है, मेरा नाम धीरज है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। शुभम अपना हाथ आगे बढ़ाकर धीरज से हाथ मिलाता है। दोनों आपस में खेलने लगते हैं। दूसरी तरफ शुभम की माँ घबराई हुई थी, क्योंकि शुभम काफ़ी देर से घर नहीं आया था। शुभम की मम्मी अब शुभम के पापा को फ़ोन करती है और उन्हें बता देती है कि शुभम अभी तक घर नहीं आया। उसके पापा ऑफिस से तुरंत भागे भागे घर की तरफ आते हैं, पर कॉलोनी के ठीक बाहर खाली मैदान में वो शुभम को देखते हैं और उसके पास जाकर उसे गले से लगा लेते हैं। और उसके बाद वो शुभम से पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। शुभम अपने पापा को बताता है कि वो अपने नए दोस्त के साथ खेल रहा है, उसका नाम धीरज है। शुभम के पापा आसपास देखते हैं, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। वो शुभम से पूछते हैं कि वो किस लड़के की बात कर रहा है। शुभम मुड़ के पीछे की ओर देखता है, पर ना तो वहाँ धीरज था और ना ही उसकी फुटबॉल, और दोनों अब घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर वो अपनी मम्मी को भी अपने नए दोस्त धीरज के बारे में बताता है। उसकी माँ खुश थी कि शुभम ने नया दोस्त बनाया है। अगले दिन धनतेरस था। शुभम की स्कूल की छुट्टी थी। वो अपने पापा के लाए हुए पटाखे लेता है और खाली मैदान में चला जाता है। वो धीरज को ढूंढता है, पर धीरज कहीं नहीं था। वो मैदान में बैठा हुआ धीरज का इंतजार करता है। थोड़ी देर में शुभम के पीछे उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। शुभम डर जाता है और पीछे की ओर देखता है, पर वो धीरज था। शुभम खुश हो जाता है और धीरज को पटाखे दिखाता है। दोनों एक साथ खूब मस्ती करते हैं। शाम हो जाती है। शुभम अब वापस घर की तरफ जाने लगता है, पर धीरज अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था। शुभम धीरज से कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। धीरज शुभम से कहता है कि वो पास ही में रहता है, उसके पापा आ ही रहे होंगे। ये बात सुनकर शुभम अब घर चला जाता है। दिवाली का दिन था। कॉलोनी का हर घर जगमगा रहा था। कॉलोनी के सारे बच्चे पटाखों के साथ दिवाली मना रहे थे, पर शुभम तो अपने नए दोस्त धीरज के साथ दिवाली मनाना चाहता था। वो फिर से उसी मैदान में पहुंच जाता है। धीरज वहीं पर था। शुभम धीरज के पास जाता है और उसे दिवाली विश करता है। धीरज भी शुभम को दिवाली विश करता है।
दोनों शुभम के लाए हुए पटाखे जलाते हैं। दोनों बहुत ही खुश थे और एंजॉय कर रहे थे। तभी उस कॉलोनी का गार्ड मैदान की तरफ शुभम को देखता है और गार्ड घबराए हुए उसके मम्मी पापा के पास जाता है। गार्ड दोनों को कुछ ऐसी बात बताता है कि दोनों डर के मारे मैदान की तरफ भागते हैं। वो वहाँ पर देखते हैं कि शुभम तो मैदान में अकेला ही फूलझड़ी घुमा रहा है, उसके साथ वहाँ कोई नहीं था। पर हैरानी की बात तो ये थी कि शुभम के ठीक सामने एक फूलझड़ी हवा में अपने आप घूम रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई घुमा रहा हो, पर वो दिखाई नहीं दे रहा था। शुभम के मम्मी पापा उसके पास जाते हैं और उसे वहाँ से चलने को कहते हैं, पर वो उनके साथ नहीं जाता। वो बस यही कहता है कि उसे धीरज के साथ खेलना है। दोनों शुभम से जब पूछते हैं कि कहाँ है धीरज, तो वो कहता है यहीं तो है मेरे साथ, पर वहाँ कोई नहीं होता। अब शुभम के पापा को गुस्सा आता है और वो उसे चिल्लाते हुए कहते हैं कि अभी घर चलो। शुभम रोने लगता है और वहाँ से सोसाइटी की तरफ भागने लगता है कि तभी शुभम के सामने एक ट्रक आता है। शुभम के मम्मी पापा और गार्ड उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं, पर गाड़ी बहुत ही स्पीड में आ रही थी। शुभम आगे की तरफ देखता है तो गाड़ी बिल्कुल उसके सामने थी। शुभम अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद शुभम जब अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो हवा में है और गाड़ी उसके नीचे से निकल गई है। धीरे धीरे शुभम नीचे आता है। वो और बाकी के सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये हुआ कैसे। उसके मम्मी पापा उसे गले से लगा लेते हैं। तभी वहीं उस खाली मैदान में सभी को धीरज दिखाई देता है। वो शुभम की तरफ देखता है और उसे बाय कहता है और उन लोगों की आंखों के सामने से गायब हो जाता है। जब शुभम के घर वाले धीरज के बारे में पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि धीरज इसी कॉलोनी में अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। वो भी शुभम की तरह ही था। वो भी जल्दी दूसरे बच्चों से घुल मिल नहीं पाता था, इसलिए वो अकेले ही कॉलोनी के साथ वाले मैदान में खेलता था। पिछले साल ही दिवाली के दिन जब धीरज अकेला मैदान में खेल रहा था, तभी खेलते खेलते वो रोड के पास आ जाता है और तभी उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है और धीरज की मौत हो जाती है। ये बात सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो ये बात शुभम को नहीं बताते। अब शुभम के काफ़ी सारे दोस्त हैं, पर शुभम की आंखें अभी भी अपने सबसे अच्छे दोस्त धीरज को तलाशती हैं, जिसे शुभम ने उस दिन के बाद फिर कभी नहीं देखा। शायद अब धीरज की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।